ऐसे कई ब्लैक लिस्टेड सेंटर थे। डीपी जारोली भी दबाव बनाकर किसके इशारे पे दिया गया? भरतपुर जेल में जो पेपर लीक का आरोपी था रामकृपाल मीणा, उससे मिलने कौन गया? इस सब का जवाब देंगे वो? युवाओं के सपनों को बेचा है कांग्रेस के नेताओं ने। जब युवा रो रहे थे, बेटियां रो रही थी, तब तो ये चुप थे, तमाशा देख रहे थे। और अब बोल रहे हैं कि रीट की सीबीआई जांच कर लो। उस समय तो सीबीआई के नाम पर डर रहे थे। वो रीट का दर्द युवाओं ने नहीं भूला है। आप कितनी बयानबाजी कर लीजिए, उपेंद्र यादव आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये फालतू तोता ये भाषण देकर आप ये मत दिखाइए कि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेता हैं। बड़े नेता तो उसी दिन आपकी उसी दिन युवाओं के सपनों को आपने तोड़ा, जिस प्रकार युवाओं खून के आंसू रहे। उस समय आपका जो कैरियर था, जो आपका ग्राफ नीचे आ गया था युवाओं की नजरों में। शपथ ली, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को लेकर, मुद्दों को लेकर मीटिंग ली और एसआईटी का गठन किया और 6 महीने में 110 लोगों को जेल में डालने का काम किया। ये बता दें उन्होंने 5 साल में कितने लोगों को डाला, कितने लोगों को बचाया, क्या क्या किया बता सकते हैं ना? मैं पूछना चाहता हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी को, प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तो एसआईटी का गठन करके, वही पुलिस वाले हैं, अलग से थोड़ी आ गए, वही एसओ जी। कैसे कार्रवाई हो रही है, कैसे जेल में डाला जा रहा, कैसे एसआई में उन लोगों को पकड़ा? क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं थी, वो अपने लोगों को लगाने के लिए भर्तियां करवा रहे थे। देखो उनकी योजना क्या थी कांग्रेस की, पेपर लीक करना, पेपर बेचना, ये कांग्रेस की योजना ही थी। और भारतीय जनता पार्टी की योजना है पेपर लीक माफिया को जेल में डालना, पेपर लीक बंद करवाना। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। देख दोनों में अंतर है। अब वो चोर हैं, चोरों को पकड़ के जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। युवाओं की आवाज और चहेते भाजपा के नेता उपेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नाक में दम करके रखा था, लेकिन अब भाजपा के नेता है। उपेंद्र जी, जिस तरह से बजट आया और बजट के बाद युवाओं को उम्मीदें जगी हैं, लेकिन बड़ा प्रकरण पेपर लीक का था पूर्ववर्ती सरकार में। अब गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये कैसा मसला हो गया? मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब हम सड़क पे उतरकर आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, मांग कर रहे थे सीबीआई की जांच हो, तब चुप क्यों थे? सीबीआई के नाम पे क्यों डर रहे थे? मुझे लगता है कि अपनी कांग्रेस सरकार में उन्होंने सारे सबूत नष्ट करके अब कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नीमराणा में एक सेंटर दिया गया था, पेपर लेट पूछा था, वो सेंटर किसके इशारे पे दिया गया? ऐसे कई ब्लैक लिस्टेड सेंटर थे। डीपी जारोली भी दबाव बनाकर किसके इशारे पे दिया गया? भरतपुर जेल में जो पेपर लीक का आरोपी था रामकृपाल मीणा, उससे मिलने कौन गया? इस सब का जवाब देंगे वो? युवाओं के सपनों को बेचा है कांग्रेस के नेताओं ने। जब युवा रो रहे थे, बेटियां रो रही थी, तब तो ये चुप थे, तमाशा देख रहे थे। और अब बोल रहे हैं कि रीट की सीबीआई जांच कर लो। उस समय तो सीबीआई के नाम पर डर रहे थे, कांप रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने 5 साल में लीपापोती करने के अलावा, युवाओं के सपनों को बेचने के अलावा किया क्या है। राजस्थान का युवा जानता है, अपने रीटोत्सव का नाम दिया था और रीट उत्सव की जगह युवाओं को रुलाने का काम आपने किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन तीनों सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो डोटासरा जी, वो रीट का दर्द युवाओं ने नहीं भूला है। आप कितनी बयानबाजी कर लीजिए, उपेंद्र यादव आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये फालतू तोता ये भाषण देकर आप ये मत दिखाइए कि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेता हैं। बड़े नेता तो उसी दिन आपकी उसी दिन युवाओं के सपनों को आपने तोड़ा, जिस प्रकार युवाओं खून के आंसू रहे। उस समय आपका जो कैरियर था, जो आपका ग्राफ नीचे आ गया था युवाओं की नजरों में। लेकिन विधानसभा की पटल पर यही नेता कह रहे हैं कि दम है तो जेल में डाल के दिखाओ, फिर सरकार क्यों जांच नहीं कर रही इनके खिलाफ? नहीं, धीरे धीरे सरकार जांच कर रही है, कई सबूत अब धीरे धीरे सामने आएंगे। आपने देखा 110 से ज्यादा लोगों को जेल में डालने का काम किया है। इन जैसे नहीं कि जल्दबाजी में किसी को उठा के डाल दे, तथ्यात्मक सारी चीजें, सारे सबूत जुटा रहे हैं। आपने देखा सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, मैं खुद सबूत देखे, इन्होंने रद्द थोड़ी किया था, नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनको रद्द किया गया। तो धीरे धीरे चाहे एसआई की हो, चाहे अन्य भर्तियों की जांच हो रही है, और जो कोई भी बड़ा मगरमच्छ है वो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। और कई सबूत जो मेरे पास है मैं भी सौंपूंगा। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि युवाओं के साथ धोखा करके, वो कहते हैं सो चूहे खा के बिल्ली हद चली, ये कहावत है कि चोरी करके, और वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच कर लो, सबूत मिटा के कह रहे हैं सीबीआई की जांच करवा लो। लेकिन आपके पार्टी के कई नेताओं ने कहा था, चुनाव के समय भी कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम आरपीएस ही भंग करेंगे। किसका इंतजार हो रहा है? देखो, इस पर सुधार को लेकर मैंने भी सुझाव दिया था
जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई थी, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को, जिनका पति तो चुनाव लड़ रहा है विधानसभा में, पत्नी को लगा दिया सदस्य। ये एक एक अपने लोगों को शेड करने की एक प्रक्रिया थी। जिस प्रकार उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियां की, उस पर सवाल मैंने पहले भी उठाया था, और मैंने तो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने रखा है। एक संवैधानिक संस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है, युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। ये किस प्रकार की, अपने लोगों को लगाने के लिए तो किया। एक तो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, उनकी पत्नी को आप सदस्य बना रहे हो, तो आप सोचिए कितना बड़ा युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था। युवा यही कह रहे हैं कि कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 6-7 महीने तो बीत चुके हैं। क्या यदि आप जैसा आश्वासन देते हो, क्योंकि बेबाक बोलते हो आप, तो बेबाक के साथ ये भी बता दीजिए कि यदि आरपीएससी भंग होने के बाद यदि सरकार भंग करती भी है, तो यदि चयनित वापस फिर प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसमें किसी राजनेता का कोई हाथ नहीं होगा। देखो, मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपको कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को लेकर, मुद्दों को लेकर मीटिंग ली और एसआईटी का गठन किया, और 6 महीने में 110 लोगों को जेल में डालने का काम किया। ये बता दें उन्होंने 5 साल में कितने लोगों को डाला, कितने लोगों को बचाया, क्या क्या किया, बता सकते हैं ना। मैं पूछना चाहता हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी को, प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तो एसआईटी का गठन करके, वही पुलिस वाले हैं, अलग से थोड़ी आ गए, वही है। सोचिए कैसे कार्रवाई हो रही है, कैसे जेल में डाला जा रहा है, कैसे एसआई में उन लोगों को पकड़ा, क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं थी, वो अपने लोगों को लगाने के लिए भर्तियां करवा रहे थे। तो 6 महीने में 110 लोगों को पकड़ना, सारे सबूत जुटाना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो 5 साल निकाल दिया, किसको पकड़ा बताओ, किसको जेल में डाला बताइए। उन्होंने तो बचाने का काम किया। सही ढंग से जांच होगी। जो मैंने कहा कि भरतपुर जेल में कौन मिलने गया, ये ब्लैक लिस्ट परीक्षा केंद्र किसने दिलाए, डीपी जारों पर दबाव किसने बनाया, ये सारी चीजें आने वाले समय में सरकार इन पे तथ्यात्मक जांच करेगी। एसओजी की धार तब तेज होगी, तब इन पर शिकंजा कसेगा, उम्मीद है मुझे तो। और धार तेज है तभी तो 110 लोग जेल के अंदर गया। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर कहीं पे भी हो, हर जगह युवाओं के लिए वो कह रहे हैं कि युवाओं के सपनों को बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले दिन से यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी कह रहे हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया, 110 लोगों को जेल में डाल के भी दिखाया। और आपने देखो जो सीटी में जो 40% की मांग हम कांग्रेस सरकार में करते, लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, एसीपीसी चीफ ने मुकदमा दर्ज करवाया था, 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकदमा दर्ज करवाया था। और मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने आते हुए एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ सीटी का, न किसी में मुकदमा दर्ज हुआ। तत्काल उन्होंने कल विधानसभा में घोषणा कर दी। हमने युवाओं के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल को मैंने जब जून में मिलाया मुख्यमंत्री जी से, बात रखवाई कि ये चाहते हैं कि 40% हो, और तत्काल किया। तो मुख्यमंत्री जी पीड़ा समझ ही रहे हैं, तत्काल किया उन्होंने। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाओं में जो समय लगता था दस्तावेज सत्यापन में, आपने देखा अभी कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत जाते थे, तो अब उन्होंने कल आपने देखा घोषणा कर दी कि विभाग ही दस्तावेज सत्यापन करवाएगा। अलग अलग विभागों की भर्तियां होती थी तो उनका दस्तावेज सत्यापन कर्मचारी चयन बोर्ड कराता था, समय लगता था। अब उन्होंने कह दिया कि जिस विभाग की भर्ती है वो उसका दस्तावेज सत्यापन करवाएगा। आपने देखा होगा इस समय हमने 4th कर्मचारी भर्ती की मांग रख रही थी, अब उनमें नियम संशोधन करके 4th कर्मचारी की भर्ती की कल उन्होंने घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री जी लगातार करे 4 लाख पदों पर भर्ती निकालने की 5 साल में घोषणा की है। मुख्यमंत्री की मंशा युवाओं के प्रति वो बहुत गंभीर है, युवाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, पेपर लीक माफिया को जेल में डालना चाहते हैं। कांग्रेस तो कह रही है तो हमारी थी, आप धरातल पर उतार रहे हो, क्या कर रहे हो? अपनी योजना बता रहे हैं। देखो उनकी योजना क्या थी कांग्रेस की, पेपर लीक करना, पेपर बेचना, ये कांग्रेस की योजना ही थी। और भारतीय जनता पार्टी की योजना है पेपर लीक माफिया को जेल में डालना, पेपर लीक बंद करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। देख दोनों में अंतर है। अब वो चोर हैं, चोरों को पकड़ के जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ओपी ढाका पकड़ा गया, लेकिन सुरेश ढाका अभी भी दूर है। पहले कहते थे कि भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ है, अब तो आपकी सरकार भी है। देखो अभी हमारी जो पार्टी के सीधे नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी कई सबूत दिए हैं, और 6 महीने में आप बताइए 110 लोगों को डाला, कार्रवाई तो चली रही ना। अभी और भर्तियों की जांच होगी, रीट की चल रही है, फिर एसआई की चल रही थी, और भी जो भर्ती है युवा शिकायत करें उनकी जांच कर रहे हैं, फर्जी डिग्रियों की भी जांच चल रही है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 6 महीने, अभी तो 4.5 साल और बाकी है। बीते 5 साल में जो भी सरकारी नौकरियां हुई जिसमें चयनित हुए, उसमें ज्यादातर के पास फर्जी डिग्रियां हैं, शिकंजा कसा गया है। लेकिन जो फर्जी यूनिवर्सिटियां चल रही है उन पर सरकार क्या कड़ा एक्शन लेके आने वाले समय में? आपने देखा 1-2 यूनिवर्सिटियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, निर्णय लिया है, और आने वाले समय में जो तथ्यात्मक सारे सबूत होंगे उस पर सरकार निर्णय जरूर करेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये भजन लाल जी की सरकार है। और भजन लाल जी पहले दिन से युवाओं के हित में कह रहे हैं
कि युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और निर्णय भी बेहतरीन वो कर रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, जो पहले ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो युवाओं के बारे में सोचे, उनकी पीड़ा के बारे में सोचे, क्योंकि ये किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार से निकल के आए, उन्होंने वो हर युवा का दर्द देखा है, इसलिए वो युवाओं के हमेशा बारे में सोचते रहते हैं और कहते रहते हैं। उपेंद्र यादव आज भी युवाओं की आवाज बने हुए हैं। क्या पार्टी के अंदर कभी भी इस मसले पर चर्चा होती है तो उपेंद्र यादव इसी तरह से आवाज उठाते हैं? देखो, मेरे सामने दोहरी जिम्मेदारी है। मैं छापरा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं गया, उनसे वादा किया था मैं आपके लिए 365 दिन काम करूंगा। मैं जयपुर एक दिन के लिए आता हूँ प्रशासनिक काम के लिए, अन्यथा उसके अलावा मैं छापरा ही रहता हूँ। मैं हर व्यक्ति की पीड़ा में शामिल होता हूँ और हल कराने की कोशिश करता हूँ। और खुशी इस बात की है कि छापरा के लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं कि मुझे पता नहीं चलता कब पूरा दिन और रात कब खत्म हो जाती है। और रही बात युवाओं की आवाज उठाने की, मैं मुख्यमंत्री जी से 3-4 बार मिल चुका हूँ इन 5-6 महीनों में। पौन घंटे तक युवा बेरोजगार के प्रतिनिधि मंडल की भी मुलाकात करवाई है। तो और जैसे सीईटी की मैंने बात रखी, कई ऐसी मांगे रखी जो मुख्यमंत्री जी ने पूरी भी की है। और जहां मौका मिलेगा, देखो वाजिब मांग है, युवा हितैषी मांग है, मैं हर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मैं युवाओं से निकल के आऊं, युवा हूं, क्योंकि बारीकी से मैं जानता हूं कि कौन सी कमियां कैसे दूर की जा सकती है। मेरा अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी सरकार को, पार्टी को और सरकार को मिले और युवाओं को ज्यादा राहत मिले। तो मेरा अनुभव जो 12 साल जो मैंने संघर्ष किया, अनुभव तो है ही, किस प्रकार किसकी क्या लापरवाही होती है, कौन से नियम गलत है, कौन से सही है। तो मैं पूरा अनुभव सरकार के साथ साझा कर रहा हूँ। आपका इतना तजुर्बा है तो फिर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि जब आपने इतने धरना प्रदर्शन किए, कांग्रेस ने लाठियां चलाई, आपको जेल में डाला, भाजपा की सरकार है, युवाओं को प्रदर्शन तक की अनुमति नहीं दी जा रही। तो एक चीज आपको मैं बता दूं, मैंने 12 साल संघर्ष किया, और 12 साल में आपने देखा होगा हर पार्टी की सरकार रही है। पार्टी तो मैंने ज्वाइन करके अब आया हूं मैं, लेकिन आपने बताया कि मुझे गुजरात क्यों जाना पड़ा था। इन्होंने परमिशन दी थी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, मुझे उत्तर प्रदेश क्यों जाना पड़ा। इन लोगों ने कितना 3-3 मुकदमे दर्ज कर दिए, क्या हालत की उन लोगों ने। ये आपकी ठीक है ना कि उन्होंने परमिशन नहीं दी। आप तो युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको तो दे सकते हो, वो अपनी बात ही तो उठा रहे हैं। देखो, कानून तरीके से यदि परमिशन इनको देनी चाहिए, दी है नहीं दी तो मैं बात रखूंगा। मैं इस चीज के नहीं हाँ, हूँ, यही इस चीज का पक्षधर नहीं हूँ कि जो कांग्रेस ने जो तानाशाही की, और उस तानाशाही से जो हमने पीड़ा झेली, 3-3 मुकदमे दर्ज हुए, गुजरात तक हमें डंडी यात्रा दिखानी पड़ी। लेकिन मैं इस चीज का पक्षधर हूँ कि जब पौन घंटे मुख्यमंत्री जी युवाओं से मुलाकात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी एक ही बार में पीड़ा सुनकर समस्या का हल कर सकते हैं, तो लगातार मैं युवाओं की पीड़ा में सरकार तक रख रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, देखो धरना प्रदर्शन कब किया जाता है, कब किया जाता है, जब सरकार नहीं सुने। ठीक है, यहाँ पौन घंटे मैंने मीटिंग भी करवाई है। आने वाले समय में कई मांगों को लेकर और लोगों को मिलाऊंगा। जब सरकार, मुख्यमंत्री जी युवा हितैषी हैं, सुन रहे हैं, मिल रहे हैं और निर्णय कर रहे हैं, तो फिर उसके बावजूद भी कोई राजनीति से प्रेरित होकर कोई प्रदर्शन करे, मैं उसको वाजिब नहीं मानता। और यदि कोई उनकी नहीं सुनता है और कोई अपनी बात रखने के लिए बात रख रहा है, तो पुलिस प्रशासन को परमिशन देनी चाहिए। मुझे इससे कोई एतराज नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे कोई मुकदमे दर्ज थे पहले, और कई बार मैंने कहा कि मैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करूंगा और मैंने कुछ बड़ा आंदोलन कर दिया, तो कई बार मैंने उन्हें कानून के निर्देशों की पालना नहीं की, तो मुझे कई बार परमिशन देना बंद कर, 12 साल की बता रहा हूँ, कोई सी भी सरकार हो, तो मुझे परमिशन इस कारण से भी नहीं देते थे कि आपने कहा प्रदर्शन 1 दिन का, मैं 2 दिन बैठ गया, या फिर मैं बाहर आके प्रदर्शन हंगामा करने लगे। कई चीज परिस्थितियां होती है, कई कारण होते हैं मना करने के। आप राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो, पहला विधानसभा चुनाव आपने लड़ लिया है, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी तक मांग उठ रही है कि सरकार कब कराएगी, मंशा है कराने की? देखो, छात्र संघ चुनाव को लेकर आपने देखा होगा मैंने कभी भी हिस्सा नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया, और कभी भी, क्योंकि मैं ये जानता हूं छात्र संघ चुनाव, इसमें मैं कटाक्ष तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज तक के जो छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं या छात्र संघ चुनाव लड़े हैं, 12 साल में मैंने जो युवाओं के लिए संघर्ष किया, क्या उस संघर्ष में युवा, जो लाखों युवा हैं जो रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए संघर्षरत रहते हैं, क्या उनके पक्ष में कभी नजर आए? कभी नजर आए? छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद उनको युवाओं के लिए, युवाओं से के वादे भूलने नहीं चाहिए। मैं सम्मान करता हूं छात्र नेताओं का, छात्र संघ चुनाव भी हो, चुनकर भी आए, लेकिन वो अपनी गरिमा, अपना कर्तव्य ना भूले, क्योंकि युवा ही इनको चुनकर भेजते हैं।
और रही बात चुनावों की, जो चुनाव किस कारण से बंद किए गए थे, और एक कमेटी जो सरकार जो भी निर्णय लेगी वो छात्र हित में लेगी। जरूर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी युवा हितैषी हैं, और जो चुनाव लड़ने वाले भी युवा हैं, चुनाव में वोट करने वाले भी युवा हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जरूर युवाओं के हित में निर्णय लेंगे। उपेंद्र यादव मंच गए हैं, युवा नेता है, पार्टी के अब नेता है, बेबाकी से जरूर बोलते हैं, लेकिन उनके निशाने पर फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा हैं। पेपर लीक को लेकर चाहे पूर्ववर्ती सरकार के समय हो, चाहे वर्तमान में इनकी खुद की सरकार के समय हो, बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इन्होंने नेता की तरह जवाब भी दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में सरकार क्या फैसला करती है, सरकार इसको लेकर क्या एक्शन लेती है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा